श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस कहानी के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि कम बोलने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसके आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कम बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज की यह जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में हरीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी जो पत्नी थी वह बहुत बोलती थी और वह उसके ज़्यादा बोलने से बहुत ही परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, कृपया करके आप इसे समझाइए, यह बहुत ज़्यादा बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुँह चलता ही रहता है। इसके कारण बहुत से झगड़े और झंझट होते हैं। मैं इसे बहुत समझाता हूँ कि थोड़ा कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं मानती है और हर बार इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तब महात्मा मुस्कुराएं और बोलें, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी पत्नी के जो ये ज़्यादा बोलने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। तो कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर एक घर से नई कहानी लेकर आता और आश्रम के सभी शिष्यों को सुनाता और एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई तथा चुगली करता था और दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता तथा खुद के ही मुंह से खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास किया करता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक था। अगर मैं चाहता तो ऐसो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैं वह सब कुछ छोड़कर आया हूँ क्योंकि मुझे अपने जीवन के बारे में जानना है, मुझे कुछ खोज करना है। तथा एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई संकल्प ले लीजिए। यदि 1 महीने से पूर्व आपने जो संकल्प लिया है अगर वह टूट जाता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प बताकर वहाँ से वापस चले गए। लेकिन वह जो शिष्य था जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताइए क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए, बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने तब कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले दिन से ही 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई भी संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे ही दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा
और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन तक नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। यह जो संकल्प होता है वह तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को डटकर अपने पुराने दिन में वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुराने दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में ही है। गुरु की इस बात को सुनकर उस शिष्य के दिल में चोट पहुंच गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद करके वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में उतरती रही, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना है। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते के बाद संकल्प का समय पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खाना तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान ही लिया था कि जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु का ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी भी वजह हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया होगा जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख है, यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधा से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है।
लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह कीमती पल जो जिए जा सकते थे उनको अनुभव किए बिना ही, आनंद उनका प्राप्त किए बिना ही सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है गुरुदेव? तब गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना, जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देना। उसके बाद वह शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातुकी नहीं रह गया। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैंने अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों को एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था ही नहीं और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं, और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। बस वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, पानी की बहने की आवाज़, यह सब आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश हवास में सुनी। अपने चारों तरफ मैंने इतनी शांति कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने भीतर एकदम एकांत हूँ, मौन हूँ। भीड़ में तो हूँ, तब भी मैं भीतर से अकेला हूँ, एकांत में हूँ।
जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वालों को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, और यही हमारे ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोल में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचकर रखता है, और बाहर ही क्या है इस संसार के अलावा। लेकिन अगर हमें अपने भीतर की संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद करना ही पड़ेगा। इसलिए जितने भी हो आत्मज्ञानी हुए वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा न ज़्यादा बोलना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहें और शांत रहें, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाएँ। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकता है और शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, जिन्हें अपने मुंह को बंद रखना है, मुझे उम्मीद है कि आज की यह जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।